नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स समिट की, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दौरे कर रहे हैं। दिसंबर में होने वाले समिट के लिए सीएम अपना दूसरा यूएई में दौरा करने जा रहे हैं। ये इनका दूसरा विदेश दौरा है, जिसके लिए दुबई और आबू धाबी में रोड शो होगा और इस दौरान हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम के प्लेयर्स सरकार के टारगेट पर होंगे। उत्तराखंड सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य के युवाओं को रोजगार, अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर है। इसके लिए दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार विदेशों के दौरे कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 अक्टूबर को दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर रोड शो करेंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को आबू धाबी में मुख्यमंत्री का रोड शो है। चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। इस दौरे में सीएम के साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी होंगे। वहीं मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि टॉप 100 में जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं, वो प्रदेश में आ सके, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। दुबई के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को लेकर वहां के इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की जाएगी। और अब हम दुबई जा रहे हैं, वहाँ भी स्वास्थ्य और शिक्षा पे एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है कि विदेशी विश्वविद्यालय अपना कैंपस जो है भारत में खोल सकते हैं। तो अगर कोई उत्तराखंड में भी अगर कोई विश्वविद्यालय जो टॉप 100 में है पूरी दुनिया के, अगर वो यहाँ कैंपस खोलना चाहता है, कोई अच्छा हॉस्पिटल लाना चाहता है, कोई यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में आना चाहता है, तो हम उनको शहर से कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, जिन मुद्दों पर प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन होता है, उसे लेकर सरकार की कोशिश है कि निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए, ताकि इन दोनों फील्ड में उत्तराखंड मजबूत स्थिति में आ सके। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। हरिद्वार में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए हरीश रावत ने कहा कि पाकिस्तान बनने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि वीर सावरकर ने ही मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग सबसे पहले की थी और पाकिस्तान का शब्द भी इजाद किया था। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने मोहम्मद अली जिन्ना को वीर सावरकर का मानस पुत्र बताया और कहा कि वीर सावरकर बीजेपी के आदर्श हैं, इसलिए बीजेपी पाकिस्तान की जननी है। भाजपा इसलिए इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को, पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन। चलिए बात उत्तराखंड कांग्रेस की कर लेते हैं। टेंशन उन्हीं के विधायक बढ़ा रहे हैं। दरअसल धारचूला विधायक हरीश धामी के बाद लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। कांग्रेस विधायक ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दौरे को लेकर धन्यवाद दिया। खुशहाल सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोहाघाट के मायावती आश्रम, देवीधुरा से लेकर मां बाराही तक का जिक्र किया, जो बताता है कि पीएम के दिल में ये पवित्र स्थल बसते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद क्षेत्र के धार्मिक और पर्यटन विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं तथा साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरी विधानसभा के समीप जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में पधारे और लोहाघाट आने का आपका कार्यक्रम किन्हीं
कारणों से स्थगित हुआ, परंतु जो पिथौरागढ़ में आपके द्वारा जो संबोधन जनता को किया गया, उसमें जो यहाँ की लोहाघाट विधानसभा के तीर्थ स्थलों की झलक आपके द्वारा, जो जैसे कि अद्वैत आश्रम मायावती पधारने का जो आपका कार्यक्रम था, उसमें आपने अपने संबोधन में मां बाराही का जिक्र, मां पूर्णागिरी का जिक्र, वो रीठा साहब के गुरुद्वारे का जिक्र जो आपने किया, उन पवित्र स्थलों की याद आपके दिल में थी। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर कसीदे पढ़ना कांग्रेस विधायक हरीश धामी को भारी पड़ सकता है। मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है और जल्द ही एक्शन की उम्मीद भी की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा। और जो वहां पर विकास कार्य रोके हैं, वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कांग्रेस विधायक के बीजेपी को लेकर सुर पहली बार नहीं बदले हैं। इससे पहले भी वो सीएम पुष्कर सिंह धामी के काम की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस भी मान रही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और बीजेपी हमेशा ऐसे लोगों का स्वागत करती है जो पार्टी लाइन में फिट बैठते हैं। हरीश धामी जी का बहुत, उनका एक प्रकार से मैं कहूँगा धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने दिल की बात को बोली। जब प्रधानमंत्री जी का दूरस्थ क्षेत्र में जाना हुआ तो उनको भी एहसास हुआ, वहां के जनमानस के माध्यम से एहसास हुआ कि क्षेत्र के विकास में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान बनने वाला है। तो मैं तो कांग्रेस के सभी नेताओं से अपील भी करूंगा कि हर जगह नकारात्मक सोच राज्य के विकास के लिए सार्थक नहीं होती है। कांग्रेस हरीश धामी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और संगठन की तरफ से भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। मामला दिल्ली भी भेज दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कहते हैं बीजेपी तो डकैती डालने में माहिर है, पहले भी वो यही काम कर चुकी है। देखिए, बीजेपी ने तो पहले ही डकैती डाली, 2016 में डकैती डाल दी, 12 लोगों को ले गए थे। वो उनका काम है दूसरे घर में फूट डालना, हो तो षड्यंत्रकारी पार्टी है। लेकिन इसमें जो बयान आज धामी जी का आया है, निश्चित रूप से पार्टी उसको बहुत गंभीरता से ले रही है और उसमें कोई न कोई कार्रवाई पार्टी हाईकमान की, चूंकि वो विधायक भी हैं, विधानमंडल दल को भी कहा गया है और एआईसीसी के सदस्य भी हैं, तो उस संदर्भ में क्या पार्टी हाईकमान करता है, हम अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। वैसे चुनाव से पहले नेताओं के सुर बदलने आम बात है और इसका असर दल बदल की राजनीति के तौर पर भी दिखता है। अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी का ये मामला किस करवट बैठता है, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के साथ भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर हुई गड़बड़ियों के मामले में तत्कालीन वन मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। हरक सिंह ने कहा कि उन्हें सीबीआई का कोई डर नहीं है, न विजिलेंस को कुछ मिला था और न ही उनके खिलाफ सीबीआई को कुछ मिलेगा। मामले में जमानत पर चल रहे रिटायर्ड आईएफएस किशन चंद और रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा से शुक्रवार को सीबीआई ने पूछताछ की। कुछ और अधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। सीबीआई पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का रुख भी कर सकती है। इस तरह की अटकलें हैं। देखिए 6000 पेड़ कोई मायने रखते हैं ना। मैं तो कह रहा हूं आज दुनिया की कोई एजेंसी साबित कर दे कि 6000 पेड़ कटे, उस दिन आजीवन कारावास की सजा सुना दे मुझे मैं हर सजा भुगतने लिए तैयार हूं। आप मजाक कर रही? मैंने तो विजिलेंस से भी कहा, मैंने कहा कहावत है खोदा पार निकली चुया, मैंने कहा चुया भी निकल जाए तो उस दिन कह देना तुम।
अगर आप किसी दर्द के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के बड़े महानगरों में नकली पेन किलर बिक रही है। इससे दर्द तो दूर होगा नहीं, लेकिन इस नकली पेन किलर दवाओं से दूसरी बीमारियां जरूर आपको हो सकती हैं। क्या है ये मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए की नकली दवाओं के साथ 2 आरोपियों सचिन और विकास को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने 4 साल पहले रुड़की के झबरेड़ा में फैक्ट्री खोली, जिसमें आरोपियों ने इंडोकैप और इंडोकैप SR नाम की नकली दवाइयां बनाई, जो कि पेन किलर का काम करती हैं। आरोपी दवाओं को तैयार कर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बेचा करते थे। नकली दवाओं का प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की सूचना के आधार पर रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और इसके बाद हमारी स्पेशल टीम इस पर काम कर रही थी। चूंकि मामला संवेदनशील था और नकली दवाओं से रिलेटेड था और लोगों के जीवन से रिलेटेड था, तत्काल टीमें बनी और इसमें हमने 2 लोग को, विकास और सचिन को इसमें गिरफ्तार किया। और जो सचिन है, इसमें इसकी लैंड रोवर गाड़ी थी जिसको अभी इसने 1 करोड़ में खरीदा था। इसमें भी दवाइयाँ उसमें मिली नकली। जब पूछताछ हुई तो उससे बताया कि इसके द्वारा झबरेड़ा में फर्जी फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई, जहाँ 3 नामी कंपनियों के नाम से लगातार ये 4 सालों से इसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं। दरअसल पुलिस को जगसोनपाल फार्मास्यूटिकल्स के मैनेजर ने सूचना दी है कि देहरादून में उनकी कंपनी के नाम से फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि दोनों आरोपियों ने एक अलग से नकली दवाओं की फैक्ट्री चला रखी है। नकली दवाओं के लिए असली जैसा रैपर दिल्ली से प्रिंट करवाते थे। इन्होंने 5 से 6 फर्म में जो है GST रजिस्टर्ड कराई फार्मा के नाम पर, जो देहरादून के सहजारा रोड पर SS मेडिकोस के नाम से भी है, और यहाँ पर भी अपने माल को ये जगह विभिन्न स्थानों में देश में सप्लाई कर रहे थे। अभी जो सर्च के दौरान उसमें 29 लाख कैप्सूल बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 4 करोड़ के करीब है। इनके द्वारा इसी साल 1 करोड़ का प्लॉट और जगह जगह विभिन्न स्थानों पर जो है इन्वेस्टमेंट करके करीब 4 से 5 करोड़ की संपत्ति इसी साल खरीदी। आरोपियों ने नकली दवाओं से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी खरीदी है और अब पुलिस ने इन आरोपियों के दूसरे साथियों की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में शराब के नशे में गाड़ी चला रहे ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पनवा नौला में पुलिस ने जब नशे में धुत ड्राइवर को रोकने की कोशिश की तो पुलिस से ही उलझ गया। इस दौरान पुलिस ने शराबी ड्राइवर की पिटाई की और फिर उसे पकड़कर चौकी ले गई। नशेड़ी ड्राइवर की गाड़ी में 4 लोग सवार थे। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, वहीं बर्फबारी होने से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम का मिजाज बदलते ही केदारनाथ धाम में बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई। धाम में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। बर्फबारी का श्रद्धालुओं ने खूब लुत्फ उठाया और साथ ही बाबा के दर्शन भी किए। पिथौरागढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। अचानक यहां पर बदलाव देखने को मिला। व्यास घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। गुंजी, कुट्टी और नाबी जैसे बॉर्डर गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। इतना ही नहीं, जोलीकांग में भी बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में बारिश हुई है, जिस कारण तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। इस सीजन की यह पहली बर्फबारी है। मजा आ गया। साली और जीजा जी का जीजा का फूल रब्बा। इधर टीवी शो बिग बॉस के 17वें सीजन में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ इस बार उत्तराखंड का बेटा अनुराग डोभाल भी नजर आएगा। देहरादून का अनुराग डोभाल एक मोटू ब्लॉगर है, जिसके यूट्यूब चैनल पर 71 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर 51 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कलर टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस से अनुराग डोभाल को काफी वक्त पहले ऑफर आया था, जिस पर वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे।
यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। चमोली में माणा पास से लेकर नीति पास तक मौसम बदलने के बाद बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से यहां के नजारे काफी खूबसूरत हो गए हैं। पहाड़ों में अचानक मौसम बदलते ही 3000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल होने लगा, तो निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढक गई हैं। बद्रीनाथ धाम में कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा। पितृपक्ष के बाद कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, पवित्र तत्व कुंड में स्नान किया। पवित्र तत्व कुंड में स्नान करने का अपना बड़ा महत्व है। मान्यता है कि कुंड में स्नान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पवित्र तत्व कुंड को लेकर भी एक मान्यता है। यहाँ पर पानी गर्म होता है। आप पहली नजर में जब ये देखेंगे तो आश्चर्य भी होगा कि जहां हर तरफ ठंड है, बर्फ है, उसके बीच गर्म कुंड कहां से। और इसी गर्म कुंड में स्नान करने से लोगों का कहना है कि चर्म रोग और दूसरे कष्ट दूर हो जाते हैं। इधर रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी और गरजिया जोन को खोल दिया गया है। 3.5 महीने बाद दोनों जोन खोले गए। यहां के बिजरानी जोन में कॉर्बेट के डायरेक्टर ने हरी झंडी दिखाई, पर्यटकों को जोन में प्रवेश कराया। इस दौरान सैलानियों में उत्साह भी दिखा। आपको बता दें, बरसात के दिनों में बिजरानी और गरजिया जोन को हर साल बंद किया जाता है और जब मानसून खत्म होता है तब ये जोन खोले जाते हैं आम सैलानियों के लिए। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। चंडौस में राम बारात पर पथराव करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाने लेकर पहुंची इस आरोपी को। राम बारात संयोजक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। राम बारात पर पथराव वाली खबर जो न्यूज 18 ने भी आपको दिखाई थी। यहां अलीगढ़ में राम की बारात निकाली गई थी और इसी दौरान मस्जिद से निकलकर कुछ लोगों ने अटैक किया था, पथराव किया था, तलवार से हमला किया था। ये आरोप राम बारातियों ने लगाए थे और इसी आरोप के साथ थाने पर पहुंच गए थे और यहां पर हंगामा करने लगे। राम बारातियों का कहना था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक बारात आगे नहीं ले जाएंगे। इसी मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। चंडौस क्षेत्र में एक शोभा यात्रा निकल रही थी जिसमें इसके मार्ग को लेकर के दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। वहीं पर मौजूद जो सीओ और एसडीएम है और मौजूद पुलिस बल था, उसके द्वारा दोनों पक्षों को अलग किया गया तथा शोभा यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंची है। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा अपने चोटिल होने की बात कही गई। उसका आंशिक चोटिल था, वो उसको प्राथमिक उपचार दिया गया, अब वह स्वस्थ है। इसी मामले में मौके का राउंड मेरे एवं जिलाधिकारी द्वारा मौके पर कस्बे के राउंड ले लिए गए हैं। मौके पर पिकेट लगा दी गई है, पुलिस बल मौजूद है, मौके पर पूर्ण शांति है। इसमें दोनों ही पक्षों का जो भी इनके बयान है उनको देखा जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। थाना चंडौस कस्बे में राम बारातियों पर विशेष समुदाय द्वारा पथराव किया गया, जिसमें तलवारों का भी बताया जा रहा है कि तलवारों से भी हमला किया गया है। हर साल की तरह हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर राम बाराती यहाँ पर राम बारात निकाल रहे थे, जिसमें यहाँ पर उन पर पथराव किया गया। यहाँ पर मेला आयोजक ने बताया कि वह यहाँ पर निकल के जा रहे थे, मस्जिद बीच में पड़ी और उसमें पथराव और तलवारें निकले आई, जिससे उन पर हमला कर दिया गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, भीड़ तितर मितर हो गई। तमाम लोग यहाँ पर थाने पहुंचे, उन्होंने थाने का घेराव कर लिया। बताया गया 40 से 50 लोग मस्जिद में मौजूद थे जिन्होंने ये हमला किया है। अभी पुलिस यहाँ पर भीड़ को हटाने का प्रयास कर रही थी, वो भीड़ को हटा पाई है। एक आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर एसएसपी, कमिश्नर, डीआईजी, तमाम एसपी, 5 थानों का फोर्स पीएसी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। हजारों की तादाद में राम बाराती भी मौजूद है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी, मेला आयोजक का साफ तौर पर कहना है 6 महीने से वह पुलिस और प्रशासन को दोनों को अवगत करा रहे थे इस तरीके की घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन मौन क्यों थे। अलीगढ़ से न्यूज 18 रंजीत सिंह। तो पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी। इस मामले में शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने के लिए एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर आरोप है कि वो भी हमले में शामिल था और अब उम्मीद करते हैं कि मामला शांत हो गया होगा। एसएसपी, डीएम सभी ने मौके पर ही कैंप किया हुआ है।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।